आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे देवी त्रिपुर सुंदरी के बारे में। आप सभी जानना चाहते होंगे कि देवी त्रिपुर सुंदरी का कैसे जन्म हुआ, कैसे वो प्रकट हुई। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यानमग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई। उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी, इसलिए भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। उसके बाद भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने खून तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध करके देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। तो अब जानते हैं माता त्रिपुर सुंदरी का पहला शक्तिपीठ कहाँ है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है
माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। दूसरा शक्तिपीठ दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश हैं। इस पीठ स्थान को कुर्ब पीठ भी कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी देवी की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के और भी नाम हैं जिनसे उनकी पूजा होती है। माता त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। ललिता माता को ही त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। ऐसी मान्यता है कि माता की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख और भोग को प्रदान करती हैं। वे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। इनकी साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी से मोक्ष और गर्भवास तथा मृत्यु के असहनीय दर्द से मनुष्य के मुक्ति के लिए उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी को प्रकट किया। और इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आप लोग जान गए होंगे कि माता त्रिपुर सुंदरी का क्या रहस्य है और इन्हें क्यों पूजा जाता है। तो सभी बोलिए जय माता दी।